अस्सलाम वालेकुम जी रिव्यूअर्स। आज हम बेसिक इंग्लिश कोर्स के लेसन 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे दिस का और दैट का इस्तेमाल, कि दिस कहाँ पे इस्तेमाल होता है और दैट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखें, कोई भी चीज़ अगर करीब पड़ी है, हमारे पास पड़ी है, तो इसके लिए दिस का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये एक कुर्सी है, ये एक सेब है। कोई भी चीज़ करीब हमारे पड़ी है तो उसके लिए हम दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ हमसे दूर है, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए दैट का लफ्ज़। जैसे वो एक मेज़ है तो उसके लिए दैट इस्तेमाल होगा। वो एक माल्टा है तो उसके लिए ये दैट का इस्तेमाल होगा। मतलब कोई चीज़ दूर पड़ी है तो दैट, कोई चीज़ करीब पड़ी है तो दिस। जैसे कि ये एक कुर्सी है तो ये करीब पड़ी है, दिस इज़ अ चेयर। यहाँ पे इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है। आपने अक्सर सेंटेंसेस देखे होंगे जहाँ कहीं पे इज़ इस्तेमाल होता है, कहीं पे एम, कहीं पे आर, कहीं पे वाज, कहीं पे वर, कहीं पे जो है विल या शेल का इस्तेमाल होता है, कहीं पे हैज़, हैव का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब आ जो होता है ये आर्टिकल होता है, तो कहीं पे हम आ के इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह पे हम एन का। तो इसका मतलब होता है एक, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को शो करने के लिए कि वो चीज़ बस एक ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए हम ए का या एन का इस्तेमाल करते हैं। अब ए कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एन कहाँ पे इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज़ जो एक हो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो है उसका जो उस वर्ड उसका जो नाम है, जैसे कि चेयर है, इसका जो पहले लेटर सी है तो ये अलिफ की आवाज़ नहीं निकाल रहा, तो इसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। खैर, इस चीज़ को हम आगे जाकर मज़ीद सीखते हैं। ये एक कुर्सी है तो दिस इज़ अ चेयर। वो एक मेज़ है तो दूर की तरफ इशारा, दैट इज़ अ टेबल। यहाँ पे भी हमने एन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि टेबल का पहला लेटर टी है, तो ये अलिफ की आवाज़ नहीं निकाल रहा, तो दिस इज़ अ टेबल। ये एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पे देखें कि एप्पल का जो पहला लेटर है ए, ये अलिफ की आवाज़ निकाल रहा है, तो इससे पहले हमने एन लगा दिया, तो दिस इज़ एन एप्पल। वो एक माल्टा है तो दूर की तरफ इशारा है, दैट इज़ एन ऑरेंज। अब यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऑरेंज का जो पहला लेटर है ओ, ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है, तो हमने एन लगाया, दिस इज़ एन ऑरेंज। ये एक कार है, दिस इज़ अ कार। यहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कार का जो पहला लेटर है सी, ये अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, तो दिस इज़ अ कार। वो एक बस है, दूर की तरफ ही आ रहा, तो दैट इज़ अ बस। यहाँ पे हमने एन इस्तेमाल नहीं किया, ए इस्तेमाल किया क्योंकि बस का जो पहला लेटर बी है ये अलिफ की आवाज़ नहीं निकाल रहा, तो हमने ए का इस्तेमाल किया। ये एक थैला है तो दिस इज़ अ बैग, करीब है हमारे, ये एक थैला है, दिस इज़ अ बैग। तो फिर से वही चीज़, ए का इस्तेमाल है, एन का इस्तेमाल नहीं है क्योंकि बैग का पहला लेटर बी है, ये अलिफ की आवाज़ नहीं निकाल रहा। वो एक मदरसा है, दूर की तरफ इशारा, तो दैट इज़ अ स्कूल। ये दरवाज़ा है, दैट इज़ अ डोर। वो खिड़की है, दैट इज़ अ विंडो। अच्छा, ये एक बंदूक है, दिस इज़ अ गन। फिर से वही चीज़ कि गन का पहले लेटर जी है, अलिफ की आवाज़ नहीं निकाल रहा, तो ए। वो एक खिलौना है, दैट इज़ अ टॉय। दूर की तरफ इशारा है, वो एक खिलौना है, दैट इज़ अ टॉय। ये थैला है, करीब इशारा है, दिस इज़ अ बैग। वो पेंसिल है, दैट इज़ अ पेंसिल। ये एक जग है, दिस इज़ अ जग। जग की इंग्लिश जग्गी होती है। वो एक दरख्त है, दैट इज़ अ ट्री। दूर की तरफ इशारा है। ये हाथी है, दिस इज़ एन एलिफेंट। तो देखो, एलिफेंट का जो पहला लेटर है ई, ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है, तो इससे पहले हमने एन लगा दी है। तो ये हाथी, चूंकि हाथी एक ही है तो हमने एन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दिस इज़ एन एलिफेंट। दिस इज़ एन, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सही होती है वो होती है एलिफेंट, एलिफेंट। वो बर्तन है, दैट इज़ अ पोट। ये एक स्कूल है, दिस इज़ अ स्कूल। वो एक घर है, दैट इज़ अ हाउस। तो दूर की तरफ इशारा है, वो एक घर है। ये लैंप है, दिस इज़ अ लैंप। वो एक दीवार है, दैट इज़ अ वॉल।